space flying mission is flying the Soviet beast behind me, Illusion 76. हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके फेवरेट चैनल एडवेंचर एंड ट्रैवल पर, जहां हम आज उड़ान भर रहे हैं दुनिया के सबसे चुनौतीपूर्ण पर्वतीय क्षेत्रों में से एक के ऊपर भारतीय वायुसेना के विशालकाय IL-76 विमान के साथ। हमारी यात्रा शुरू होती है थॉयस एयरबेस से, जो लद्दाख के नुब्रा घाटी क्षेत्र में स्थित है। आज की यात्रा में हम थॉयस एयरबेस से टेक ऑफ करके नुब्रा वैली, लद्दाख रेंज, ज़ंस्कार रेंज और ग्रेट हिमालयन रेंज को क्रॉस करके पंजाब के प्लेन्स पे पहुंचेंगे और चंडीगढ़ के एयरपोर्ट में लैंड करेंगे। और इस हवाई यात्रा के दौरान हम समुद्र तल से 30,000 फीट की ऊंचाई में उड़ान भरेंगे। समुद्र तल से हजारों फीट की ऊंचाई पर बसा यह एयरबेस भारत के सामरिक दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण स्थानों में से एक है। सुरक्षा कारणों से मैंने आपको थॉयस एयरबेस से टेक ऑफ का वीडियो नहीं दिखाया है, पर मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि जैसे ही हमारा IL-76 विमान रनवे से उड़ान भरती है, नीचे और दूर तक क्षितिज पर दिखाई देती है बर्फ से ढकी चोटियां और इनको बीच से चीरती हुई लद्दाख के ईस्टर्न काराकोरम रेंजेस के रीमो ग्लेशियर से निकलती हुई शायोक रिवर, जो थोड़ी और दूर तक बहने के बाद तुर्तुक के पास 0 पॉइंट से पाकिस्तान के अंदर चली जाती है। कुछ ही मिनटों में हमारा विमान लद्दाख रेंज के ऊपर पहुंच जाता है और हम खारदुंगला पास और लेह को अपने दाहिने छोड़कर आगे बढ़ते ही कुछ ही देर में इंडस रिवर के ऊपर पहुंच जाते हैं। आप नीचे नीले रंग के इंडस रिवर को देख सकते हैं, जो कि ज़ंस्कार रेंज से निकलकर बटालिक होके पाकिस्तान के अंदर चला जाता है। आगे बढ़ते हुए हम ज़ंस्कार रेंज के ऊपर पहुंचते हैं। यह क्षेत्र अपने कठिन भूभाग और अद्भुत प्राकृतिक सौंदर्य के लिए जाना जाता है। क्या आप जानते हैं कि यहाँ पहले समुद्र हुआ करता था? भारतीय उपमहाद्वीप गोंडवाना महाद्वीप का हिस्सा था और दक्षिण में अफ्रीका, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया के बीच में स्थित था। 12 करोड़ साल पहले वहां से टूटना शुरू हुआ और उत्तर की तरफ का सफर शुरू किया। 5.5 करोड़ साल में 20 सेंटीमीटर प्रति साल के स्पीड से टाइथस समुद्र को पार कर यूरेशियन प्लेट से आकर मिला और ये मिलाव इतना भयंकर था, जहां समुद्र हुआ करता था आज वहां हिमालय पर्वत है। अब हमारा विमान ग्रेट हिमालयन रेंज के ऊपर से गुजर रहा है। चारों तरफ फैली सफेद चोटियां और उनके बीच में बसी विशालकाय ग्लेशियर्स हिमालय की भव्यता का परिचय देती है। हजारों वर्षों से खड़ी ये पर्वत श्रृंखलाएं भारतीय उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सुरक्षा दीवार मानी जाती है। करीब 30,000 फीट की ऊंचाई से नीचे देखने पर बर्फीले पर्वत मानो सफेद महासागर की तरह दिखाई देते हैं।
ग्रेटर हिमालय के ऊपर उड़ते उड़ते कहीं हम हिमाचल प्रदेश के अंदर आ गए हैं और सामने आपको पीर पंजाल रेंजेस दिखाई देंगे और हमारे दाहिने केलांग है। अगर आप गौर से देखें तो आपको सामने जिगजैग रोड दिखाई देंगे। वो केलांग से मनाली जाने वाला रोड है, पर रोहतांग पास के नीचे अटल टनल बनने के बाद इस रोड का कोई खास इस्तेमाल नहीं होता है। अगर आप गौर से देखें तो बाएं तरफ बर्फीली चोटी और दाहिने तरफ बादलों के बीच आपको रोहतांग पास दिखाई देगा। हिमाचल प्रदेश में एंटर करने के बाद जैसे ही हम पीर पंजाल रेंजेस पार करते हैं, हमें धीरे धीरे हरियाली दिखाई देने लगती है। ऊंचे पर्वत अब पहाड़ियों में बदलने लगते हैं और मैदानों की शुरुआत होती है। अगर आप सामने देखेंगे तो आपको नीचे बहता हुआ ब्यास रिवर और उसके दाहिने की तरफ बसा हुआ मनाली शहर दिखाई देगा। मनाली शहर पार करने के बाद हम अभी कुल्लू के ऊपर फ्लाई कर रहे हैं और जल्द ही हम बद्दी पार करके पंजाब के मैदानों में पहुंच जाएंगे और उसके बाद चंडीगढ़ एयरपोर्ट में लैंड करेंगे। अब हमारी उड़ान अपने अंतिम चरणों में है। सामने दिखाई दे रहा है खूबसूरत शहर चंडीगढ़। अब हम रनवे के ऊपर फ्लाई कर रहे हैं और जल्दी लैंड करने वाले हैं। लद्दाख की ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं से लेकर पंजाब के मैदानों तक की यह यात्रा भारत की भौगोलिक विविधता और प्राकृतिक भव्यता का अद्भुत उदाहरण है। यदि आपको यह उड़ान पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही रोमांचक यात्राओं के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। और दोस्तों, इसी के साथ हमारा आज का एपिसोड यहीं समाप्त होता है। अगला एपिसोड देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट ज़रूर कीजिएगा।